हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली अपकमिंग वेरियस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। इसमें बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा वेरियस जो वैकेंसीज़ हैं आखिर ये कब तक आ सकती है, कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि 2023 में ही रिक्रूटमेंट आएगी या फिर 2024 तक ये नोटिफिकेशन जा सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कब तक होगी, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अंत में बात करेंगे जो OTR की प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिन के बाद हमने आज यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए एक वीडियो बनाई है ये, और इसमें स्पेशली जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, वेरियस रिक्रूटमेंट है, इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगभग 1 से 2 महीने के बाद ही अब ये वीडियो मिल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेरियस मैटर्स पर बात करने वाले हैं जिसे हम ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है लगभग नवंबर एंड हो चुका है, ठीक है, नवंबर एंड भी अब आ चुका है। अब काफ़ी कैंडिडेट अब ये सोच रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2023 में आएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि अब लगभग दिसंबर का ही महीना अब रिमेनिंग रह चुका है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिड दिसंबर तक आने की 99% संभावनाएं हैं। इससे आगे ये नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। स्पेशली जो बात कर रहे हैं हम, ये कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं। आपका जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है अब कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बाद में जो यूपीएसआई के जो कैंडिडेट हैं उनको भी डाउट हो रहा है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये 2023 में आएगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बता दूं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन के लिए अभी आपको और वेट करना होगा। यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन होगा ये आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मार्च अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और कांस्टेबल के बाद में जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, स्पेशली जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको दिसंबर एंड या मिड जनवरी तक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बाद में जो नोटिफिकेशन होगा, स्पेशली यूपीएसआई का नोटिफिकेशन होगा, ये नोटिफिकेशन आपको सबसे बाद में देखने को मिलेगा, और ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड आपको मार्च अप्रैल तक ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी जो परीक्षा है ये परीक्षा कब तक हो सकती है। स्पेशली पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा कब तक हो सकती है। फ्रेंड्स, आपकी जो कांस्टेबल की परीक्षा है ये जो परीक्षा होगी ये इलेक्शन से पहले 100% आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। 2024 के इलेक्शन से पहले ही आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। यानी कि आप मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी से मार्च के बीच में होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड के द्वारा हुई है उसमें भी आपको पता है भर्ती बोर्ड लगभग 2 से 3 महीने के अंदर परीक्षा कराने में सक्षम है, ठीक है। 49,000 वाली और 41,000 वाली परीक्षाओं में भी ये भर्ती बोर्ड ने करके दिखाया है कि लगभग 60 से 90 दिनों के अंदर ये परीक्षा लेने में सक्षम है। तो आप मानकर चलिए यदि आपका फॉर्म नवंबर में आते हैं तो फरवरी या फिर मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च से पहले आपकी परीक्षा 100% भर्ती बोर्ड कराएगा, क्योंकि बाद में यही जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली कांस्टेबल वाली लगभग जो 52,000 के अप्रोक्स आनी है, यही जो रिक्रूटमेंट है आपको इलेक्शन की भर्ती आपको अब देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछ डेज में ही आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, और आपकी जो परीक्षा होगी वो फरवरी मार्च इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन है और इलेक्शन में कोई भी सरकार हो वो अपना बेनिफिट देखती है, ठीक है। अब बात करते हैं OTR कब तक स्टार्ट हो सकता है। देखिए, OTR के रिगार्डिंग अभी ऑफिशियली सही बताऊं तो FAQ में ही आपको देखने को मिली है ये चीज़ें कि OTR आएगा, ये सब आएगा। नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग टेंडर में ये चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद में अभी तक कोई भी चीज़ें OTR के संबंध में अभी तक लागू नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स,
इसमें भी दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपका जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन होगा इसको विदाउट ओटीआर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट के बाद में आपको ओटीआर देखने को मिल सकता है। और ओटीआर पर भी लगभग जो अपकमिंग आपका महीना होने वाला है, दिसंबर महीना जो होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस महीने में ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ठीक है, इसी महीने में ही आपके 90% जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको कोई ये बोलता है कि ओटीआर इस महीने में नहीं आएगा, कांस्टेबल नोटिफिकेशन इस महीने में नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो जितने भी नोटिफिकेशन है ये आपको दिसंबर में ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपकी जो रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा है वो कब हो सकती है। फ्रेंड्स देखिए, आपको जैसे ही रेगुलर जो भी वेबसाइट फॉलो करता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, उनको पता है रेगुलर वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपडेट अब चल रहा है। वहाँ पर इंटरनल जो एग्ज़ाम है अभी वो लगे हुए हैं। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम की टाइपिंग वगैरह भी हो रही है, एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो इस बात से आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भर्ती बोर्ड एक्टिव नहीं है। देखिए, भर्ती बोर्ड को केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने से अलावा बहुत काम होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी भर्ती बोर्ड होगा तो वो केवल और केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही करते हैं। उनके पास इंटरनल काम भी काफ़ी होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह हो गए, इंटरनल एग्जाम्स वगैरह हो गए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ही आपका जो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इसके बाद आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर स्विच किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन होने हैं, एग्ज़ाम भी होने हैं और इंटरनल की प्रोसेस भी लगातार गोइंग ऑन है। ठीक है, सो इंटरनल के परीक्षाएं भी लगभग नवंबर में कंप्लीट हो चुकी हैं और जो थोड़ी बहुत परीक्षाएं बची हुई हैं वो अब इस महीने में हो जाएंगी मध्य दिसंबर तक। तो मैक्सिमम चांसेस है दिसंबर में आपका रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा होनी है। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अब जो भी परीक्षा होगी वो केवल और केवल सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की ही आपको देखने को मिलने वाली है। और आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, एग्ज़ाम डेट कब आ रही है। फ्रेंड्स, ये बात आपको भी पता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम हो, भर्ती बोर्ड 10 से 12 दिन से ज़्यादा का किसी को भी समय नहीं देता पढ़ने का। ठीक है, सो आप मानकर चलिए कि आपका दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि FAQ में भी भर्ती बोर्ड ने बताया था लगभग 3 से 4 महीने में हम रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा करा लेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अब जो आपका डेडलाइन का आखिरी महीना है ये है दिसंबर। तो आप मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा दिसंबर में 100% भर्ती बोर्ड कराने जा रहा है। आपको अब कभी भी इसके रिगार्डिंग नोटिस दे दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पर्टिकुलर डेट पर है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कभी भी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी रेडियो ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आपकी भर्ती 2024 में नहीं जाएगी, इलेक्शन से पहले ही आपकी भर्ती की परीक्षा यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी और आपका जो रिजल्ट है उसके लिए आपको इलेक्शन का वेट करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में जैसे कि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एक हियरिंग भी हुई है एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। सो अभी हियरिंग का अभी फाइनल कुछ भी कंफर्म नहीं है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता है 5 स्टेट्स में हुए हैं इलेक्शंस। ठीक है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं और लगभग जनवरी या फिर फरवरी में लोकसभा चुनाव की भी आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन ऐसी कंडीशन हो गई है, देखिए इसमें कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी किसी भी वोटर को निराश नहीं करना चाहता। ठीक है, ये एक लॉजिकली फैक्ट है। ठीक है, एज ए कैंडिडेट भी आप समझ सकते हो और एज ए वोटर भी आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम पर कोई भी सरकार हो किसी भी वोटर्स को निराश नहीं करना चाहती। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ बात कर चुके हैं कि आपको मिनिमम 1 साल का एज रिलैक्सेशन 100% देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये जो एज रिलैक्सेशन होगा यह तो आपको 18 से 23 के रूप में देखने को मिल सकता है या फिर 18 से लेकर 22+1 के रूप में देखने को मिल सकता है या फिर आपको 18 से 23+1 के रूप में देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 1 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद में
प्लस जितने भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देना चाहती है कैंडिडेट्स को, वो एज रिलैक्सेशन दे सकती है। हमारे अकॉर्डिंग जितना हमें पता है मिनिमम आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जो आपकी लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी 2018 में आई थी और इसके बाद में लगभग 23 अंतिम और आ चुका है। लगभग आप मानकर चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिक्रूटमेंट है लगभग 24 के अकॉर्डिंग ही आप मानकर चलिए कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है 23 एंड तक, यानी कि आप 24 काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि एज काउंट कब हो सकती है। देखिए एज काउंट कब होगी, एज काउंट जहाँ तक हमें लगता है कि आपको एज काउंट जो होगी जुलाई 23 के अकॉर्डिंग आपकी होने वाली है। ठीक है, जुलाई 23 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी, क्योंकि दिसंबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली 99% आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा कांस्टेबल के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।